नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं। तो क्रिप्टो की सीरीज चल रही है पूरी। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसमें हमने जाना था एकदम बेसिक से क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, सारी चीज़ें एकदम बेसिक से कवर की थी। तो उसी की कंटिन्यूटी में आज ये दूसरा वीडियो दोस्तों होने जा रहा है। तो इसमें हम जानेंगे उसके आगे की चीज़, अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके कुछ और वीडियो होंगे इसके बाद में, तो पूरा बेसिक बेसिक टू एडवांस क्रिप्टो करेंसी में हम कवर करने वाले हैं। और इसके बाद में जैसे ही ये पूरा कंप्लीट होगा बेसिक टू एडवांस, फिर हम लोग दोस्तों लाइव ट्रेडिंग करेंगे। तो वो कैसे करेंगे वो आगे चल के देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक से जानना ज़रूरी है, जिससे कि जब हम ट्रेडिंग करें तो दोस्तों मतलब जुआ सीधे सीधे या सट्टाबाजी ना हो। सीख करके हम लोग क्रिप्टो में आएंगे तो प्रॉफिट होगा, हमें फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था बिटकॉइन के बारे में, है ना। बिटकॉइन क्या होता है, सारी चीज़ें कब से स्टार्ट हुआ है, क्रिप्टो करेंसी की पूरा हिस्ट्री जानी थी। तो आज उसी के आगे कंटिन्यू बढ़ते हुए हम सीखने जा रहे हैं कि अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, तो बिटकॉइंस हमने पिछले वीडियो में कवर किया था। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता देता हूँ, बिटकॉइन के बारे में हमने बात की थी। जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है, मतलब क्रिप्टो जगत में अगर हम बात करें कि सबसे पहली करेंसी कौन सी बनी, तो वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन को शॉर्टकट में बीटीसी भी कहते हैं। और क्रिप्टो दो जो बिटकॉइन आया था वो पहली करेंसी 2008 में आई थी। और इसे एक सतोशी नाकामोतो नाम के व्यक्ति थे, वो इसको लेकर के आए थे। तो इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, बिटकॉइन तो बन गया। और जैसा कि आपको पता है कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, उस पर आधारित होती हैं। तो बिटकॉइन जब बन गया तो इसके बाद में क्या हुआ, इसे जब कोई बनाता है तो कोई डेवलपर बनाता है। इस टाइप की जो कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स बोला जाता है। तो क्या हुआ कि 2008 में तो बिटकॉइन आ गया, पहली क्रिप्टो करेंसी। लेकिन इसके बाद में भी कॉइन्स बनने का सिलसिला लगातार जारी रहा। तो बिटकॉइन के बाद क्या हुआ, 2011 में भी कुछ दूसरे डेवलपर्स ने बिटकॉइन को देखते हुए उन्होंने भी क्या करा, कोडिंग के माध्यम से उन्होंने अपना कॉइन्स बनाना स्टार्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे डेवलपर्स दोस्तों अपना अपना कॉइन लेकर के आने लगे। कोडिंग के माध्यम से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो 2011 से लेकर के अगर मैं आपको अभी तक बताऊं, तो अभी तक कितने कॉइन्स हो गए होंगे ऐसे बनते बनते, है ना। 2008 में तो बिटकॉइन आया था, 2008 में। लेकिन इसके बाद से अभी हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं, 2026 में पहुंच चुके हैं। तो इतने सालों में दोस्तों, इतने ईयर्स में अगर देखा जाए तो अभी तक टोटल आपको बता दूं तो, क्योंकि जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं हर महीने कोई ना कोई अपना कॉइन्स लेकर के आ जाता है। तो ऐसे अगर मैं आपको बताऊं, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसे क्रिप्टो मार्केट में कितने कितने कॉइन्स या टोकन्स होंगे। तो टोटल 20,000 हैं दोस्तों, 20,000 के आसपास इस समय क्रिप्टो मार्केट में कॉइन्स या फिर टोकन्स हमें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इन सभी में ट्रेड नहीं किया जाता 20,000 में। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ काम के होते हैं, कुछ कुछ कॉइन्स आते हैं और आते से ही बंद हो जाते हैं। कुछ के साथ में स्कैम हो जाता है ना। कुछ फर्जी, कुछ फ्रॉड कॉइन्स भी आ जाते हैं। तो ये कहानी चलती रहती है। तो कुल मिला के अगर आप शॉर्ट में हम समझें तो अभी कॉइन्स टोटल देखा जाए तो बिटकॉइन से शुरुआत हुई थी, अभी तक हम 20,000 कॉइन्स लगभग मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बिटकॉइन के बाद जितने भी जो ये कॉइन्स हैं ना, 20,000 जो कॉइन्स हैं, 20 के 20,000 जितने जो कॉइन्स हैं अभी, इन सभी को दोस्तों हम अल्ट कॉइन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अल्ट कॉइन कहते हैं। तो अल्ट कॉइन्स क्यों कहते हैं इन्हें? इन्हें अल्ट कॉइन्स इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, आपको बता दूं कि जो लोग कॉइन्स लेके आते हैं ना, तो जनरली क्या होता है, जिसने जैसा नाम दे दिया तो उसी नाम पे उस करेंसी का नाम पड़ जाता है।
तो 2008 के बाद जब मतलब बिटकॉइन आया, तो 2008 के बाद जो लोग कॉइन लेकर के आ रहे थे, तो उन्होंने क्या करा कि भाई बिटकॉइन जैसा तो कॉइन आज तक बना नहीं, लेकिन बिटकॉइन के बाद कॉइन लगातार बनते रहे, तो लोगों ने उसको नाम दे दिया, तो वही नाम चालू हो गया अल्टरनेट। क्या नाम हो गया? अल्टर अल्टरनेट। अल्टरनेट का दोस्तों जो ये अल्ट है ना, बस इसी को निकाल करके शॉर्ट में इसको अल्ट कॉइन्स बोला जाता है। मतलब बिटकॉइन के अलावा जितने भी जो कॉइन्स अवेलेबल हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अल्ट कॉइन। सिंपल है, मतलब सभी कॉइन्स हैं, लेकिन बिटकॉइन के बाद जो बन कर के आए कॉइन्स उनको अल्टरनेट कॉइन्स कहा गया, मतलब बिटकॉइन के अल्टरनेट। अब इसके बाद में, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, और एक चीज़ और क्लियर होना चाहिए, 20,000 ये ज़रूर कॉइन्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी भी इनका जो किंग है ना, इनका जो किंग है दोस्तों, वो कौन है? वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन को किंग कहा जाता है सभी कॉइन्स में। बाकी दूसरे जो कॉइन्स है वो अल्टरनेट है। तो आप और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इनका किंग जो है वो बिटकॉइन है और बाकी सब है अल्टरनेट। तो पूरी क्रिप्टो मार्केट में अगर हम बात करें तो बिटकॉइन जिस तरफ जा रहा होता है, तो बिटकॉइन देख के हमें आइडिया लग जाता है कि आज मतलब होने को 20,000 कॉइन्स हैं, लेकिन सिर्फ बिटकॉइन की परफॉर्मेंस से पता चल जाता है कि आज क्रिप्टो मार्केट में तेज़ी है या फिर गिरावट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अल्ट कॉइन्स क्या होते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ ये है कि टाइप्स ऑफ अल्ट कॉइन्स। तो अल्ट कॉइन्स के भी क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? तो अल्ट कॉइन के टाइप्स होते हैं। अल्ट कॉइन्स के भी दोस्तों टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक तो होता है माइनेबल, माइनेबल, और दूसरा होता है नॉन माइनेबल। अब ये माइनेबल क्या होता है? तो माइनेबल क्या होता है, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, आपको पता होगा अगर आपने देखा होगा। तो जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होती है। मतलब जो क्रिप्टो करेंसी बनती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बनती हैं, तो उसे हम कहते हैं माइनेबल। माइनेबल में क्या होता है कि ऐसे बहुत एनर्जी इसमें लगती है, बहुत सारे सिस्टम्स आपस में जुड़े होते हैं, बड़े बड़े सिस्टम्स, ठीक है। तो इन सिस्टम्स को एक पजल दिया जाता है, और जो पजल पहले सॉल्व कर देता है, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और विद उसके लिए टाइम ड्यूरेशन भी होता है। उस टाइम में जो उस पजल को सॉल्व कर देता है, तो बदले में उसको एक गिफ्ट में वहाँ पर एक बीटीसी बन जाता है। तो बिटकॉइन ऐसे बनता है, इथेरियम हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? माइनेबल है। इसके बाद जो इस टेक्निक से कॉइन्स नहीं बनते हैं वो सभी होते हैं नॉन माइनेबल। तो रफली आप बस इतना याद रख लो बेसिक के लिए, ज़्यादा इसमें अपने को डीप नहीं जाना है, क्योंकि अपन सीधे ट्रेडिंग पे आएंगे तो वो सब सीखेंगे। लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता होगा तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अप रहता है। तो ये पता चल गया आपको। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हमें जानने की ज़रूरत है कि इसमें भी सेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? सेक्टर्स होते हैं इन अल्ट कॉइन्स। सेक्टर्स होते हैं, किस में होते हैं? अल्ट कॉइन्स में। अल्ट कॉइन्स में भी सेक्टर्स होते हैं। सेक्टर्स मतलब क्या है मेरा कहने का यहाँ पे सेंस? तो जिस तरह से स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टॉक मार्केट की आपको होगी जानकारी, तो स्टॉक मार्केट में क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? जैसे कि आपने अगर हम बैंक की बात करें तो एक पूरा सेक्टर होता है बैंक का, जिसमें जितनी भी बैंक्स हैं वो सभी बैंकों का जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं? बैंकिंग सेक्टर। इसी तरह से जितनी आईटी कंपनियां होती, तो आईटी कंपनी के ग्रुप को क्या कहते हैं? आईटी सेक्टर बोलते हैं, है ना। और जो मेटल होता है, लोहा, चांदी, सोना, तो इनकी जो कंपनियां होती तो उन सबको मिला करके क्या कहा जाता है? मेटल सेक्टर।
ऐसे ही एफएमसीजी सेक्टर होता है। एफएमसीजी सेक्टर मतलब जैसे हम डेली यूज के जो सामान बनाने वाली कंपनियां होती हैं, जैसे राशन का सामान, तेल, साबुन वगैरह, उन सभी को एफएमसीजी सेक्टर में काउंट किया जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है क्रिप्टो मार्केट में भी, इसी तरह से दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में भी सेक्टर्स होते हैं। अब जो शेयर मार्केट में सेक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं ना, इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर हमें पता करना है कि जितनी भी जो आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्मेंस कर रही हैं, है ना, उनमें ग्रोथ है या फिर डाउन है, तो हमें पूरी कंपनियां देखने की आवश्यकता नहीं होती है। रेंडमली हमें जानना है तो हम उस सेक्टर को देख लेते हैं, उस सेक्टर के इंडेक्स को। तो इंडेक्स से हमें पता चल जाता है। तो इसी तरह से क्रिप्टो मार्केट में भी क्या होता है, सेक्टर्स होते हैं। तो उन सेक्टर्स में बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। अब उन सेक्टर्स में हमें पूरे कॉइन्स देखने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ उस सेक्टर को अगर हम देख लेंगे तो उससे हमें पता चल जाता है कि बाकी के कॉइन्स कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जैसे कि क्रिप्टो में अगर मैं आपको बताऊं तो क्रिप्टो में एक होता है सेक्टर जिसका नाम है स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन ये एक सेक्टर है अपने आप में। अब इस सेक्टर में क्या है, इस सेक्टर में इस जैसे बहुत सारे कॉइन्स हैं। जैसे इसकी कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी $1 से ऊपर नीचे इसकी जो वैल्यू है वो $1 से ऊपर नीचे नहीं होती है। तो स्टेबल कॉइन्स में क्या होता है, ये पूरा एक सेक्टर है। तो इसमें जितने भी कॉइन्स हैं उनकी पहचान है कि वो $1 से ऊपर नीचे उनकी वैल्यू नहीं होती है। तो अगर हमें देखना है कि इस टाइप के जो कॉइन्स है वो कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो सभी कॉइन्स को नहीं देखना होता है, सिर्फ स्टेबल कॉइन में जा कर के आइडिया लग जाता है कि आज स्टेबल कॉइन ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। एक होता है दोस्तों मीम कॉइन्स। मीम कॉइन्स तो ये भी एक सेक्टर है। इस आपने ऐसे नाम सुना होगा। एक एक होता है डोजी कॉइन। डोजी नाम सुना होगा आपने, डोजी कॉइन, है ना। तो डोजी कॉइन जो है वो क्या है, एक मीम कॉइन है। इसी तरह से एक होता है बेबी डोज। बेबी डोज ये भी क्या एक, ये भी एक दोस्तों मीम कॉइन है। और एक और है काफ़ी फेमस है, शिवा 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 इनू। तो ये जो कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं, ये कहलाते हैं मीम कॉइन्स। तो मीम कॉइन्स क्या हो गया, सेक्टर हो गया। अब ये मीम कॉइन्स इनका नाम कैसे पड़ा, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था अल्ट कॉइन नाम कैसे पड़ा। तो इसी तरह जो जैसा कॉइन लेकर के आ गया और किसी ने एक बार कोई नाम ले दिया, है ना, मार्केट में जो नाम चल गया तो उसी हिसाब से फिर वो उन चीज़ों का नाम आगे बढ़ता गया। इसी के बाद में दोस्तों और देखें तो और कौन से सेक्टर्स होते हैं इसमें, अगर आपको मैं बताऊं तो एक होता है डेफी होता है। डेफी, NFT, मेटावर्स, है ना। तो ये सब नाम आपको सुनने को मिल जाएंगे क्रिप्टो में सेक्टर में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि इसमें सेक्टर्स होते हैं। तो जिस तरह से शेयर मार्केट में हम आईटी सेक्टर की कंपनियों का ग्रोथ देखना है तो आईटी सेक्टर को देख लेते हैं, सिर्फ उसका इंडेक्स, है ना। और पूरे ओवरऑल निफ्टी को देखना हो तो निफ्टी 50 को हम देख लेते हैं। तो इसी तरह से क्रिप्टो में भी दोस्तों सेक्टर्स होते हैं। अब अगला सवाल ये है कि ये तो सब हमने जान लिया। अगली चीज़ है कि ये सीखने के बाद में अगर हम इसे बाय करना चाहते हैं तो बाय कैसे करेंगे, मतलब इसको हम खरीदेंगे कैसे, तो खरीदने के क्या ऑप्शंस हैं, इन्हें अगर ख़रीदना हो तो बाय कैसे, इसे हम बाय कैसे करेंगे। तो सबसे पहला होता है दोस्तों, अगर हम इंडिया में हैं, इंडिया में रहते हैं, तो एक होता है लोकल लोकल फिएट एक्सचेंज। लोकल फिएट एक्सचेंजेस, इसमें क्या होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा डेल्टा डेल्टा एक्सचेंज। इसके बाद में कोइन DCX, और एक नाम और है इसमें, कोइन DCX हो गया, हाँ जेप पे, ये नाम आपने सुना होगा।
तो ये सब क्या है, लोकल फिएट एक्सचेंजेस, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो अगर आप इंडिया में रह करके क्रिप्टो खरीदना और सेल बाय सेल करना चाहते हैं तो आपको इन डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म हो गया, कोइन DCX हो गया, जेप पे हो गया, इस तरह से नाम है जहाँ पे जाके आप करेंसी बाय और सेल कर सकते हैं। अब ये जो लोकल फिएट एक्सचेंजेस होते हैं ना, ये भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा ये रजिस्टर्ड है, भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने इनको परमिशन दे रखी है, तो यहाँ से हम बाई सेल कर सकते हैं। अब इसमें भी दो तरह के होते हैं लोकल फिएट एक्सचेंजेस, एक तो होते हैं लीगल, एक इलीगल। तो जिसमें भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है वहीं से हमको सेल या बाय करना है। तो ये पता कैसे करोगे आप, तो ये FIU होता है, क्या होता है, FIU, FIU द्वारा जितने भी रजिस्टर्ड हैं, है ना, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है। FIU एक यूनिट है, ये इनको परमिशन देती है कि भारत में कौन रजिस्टर्ड होंगे या नहीं होंगे। तो इनकी लिस्ट, इनके पास ये परमिशन देते हैं, तो इस नाम से FIU रजिस्टर्ड जितनी भी लिस्ट होंगी, तो वहाँ से अगर जाके आप बाय सेल करते हैं क्रिप्टो, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी उसमें रिस्क नहीं है और कोई भी उसमें फ्रॉड नहीं होना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, सेकंड ऑप्शन क्या है, पहला तो हो गया लोकल फिएट एक्सचेंज हो गया, दूसरा होता है ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज। ये क्या होते हैं, तो अगर आपको दुनिया ग्लोबल लेवल पे बाय सेल करना है तो फिर वहाँ पे के लिए अलग एक्सचेंज है, जैसे बाइनेंस का आपने नाम सुना होगा, बाइनेंस है ना, ये ग्लोबल लेवल पे। तो इसमें भी आप अपना अकाउंट ओपन करके यहाँ से भी आप बाय सेल कर सकते हैं। इसी तरह से एक नाम है जेमिनी, ये सब ग्लोबल लेवल पे। एक और नाम है, उसका नाम है कोइन बेस, कोइन बेस। तो ये सब हो गए ग्लोबल लेवल पे। तीसरा क्या है, तीसरा है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है कॉइन स्वैपिंग। इसमें क्या होता है, कॉइन स्वैपिंग ऐप, इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली क्या होता है, कॉइन के बदले आप कॉइन ले सकते हो। कैसे, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हो स्वैपिंग। तो इसमें कुछ ऐप्स होते हैं जिनमें से मान के चलिए आपके पास में कोई एक कॉइन है ना, और आप उस कॉइन को एक्सचेंज करना चाहते हैं स्वैपिंग के थ्रू। आपके पास में कोई एक कॉइन है और आप दूसरा कॉइन आप लेना चाहते हो, तो आपको दूसरा कॉइन मिल जाएगा, सामने वाले के पास आपका कॉइन चला जाएगा, उसका कॉइन आपके पास में आ जाएगा। तो इसमें एप्स में सुविधा होती है स्वैप करने की, तो वहाँ हम उसको स्वैप करके एक्सचेंज कर सकते हैं। ये ऑफलाइन नहीं होता, ऑनलाइन ही होता है पूरा। और तो ये हो गया नेक्स्ट। और इसके बाद में और क्या होता है, नेक्स्ट चीज़ होती है, जिस तरह से शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी लिस्ट होती है तो पहले IPO लेके आती है, तो हम शेयर मार्केट से पहले भी IPO के माध्यम से कोई शेयर खरीद सकते हैं। तो इसी तरह से क्रिप्टो में भी दोस्तों एक विकल्प होता है, सेम IPO की तरह, सेम IPO की तरह ही हम क्रिप्टो में भी पहले ही, मतलब क्रिप्टो मार्केट में कोई कॉइन आने से पहले, जब वो इनिशियल स्टेज पे लॉन्च होने जा रहा है वो कॉइन, कोई डेवलपर उसको लॉन्च करने जा रहा है, तो पहले ही हम उसको बाय कर सकते हैं कम कीमतों में। जैसे जैसे कौन सा, अगर हम बात करें तो इसके लिए प्लेटफॉर्म से, मतलब किस नाम से लेके आते हैं, ICO है ना, ICO हो गया, इसके बाद में IDO हो गया। तो ये क्या होते हैं, सब इनिशियल ऑफरिंग होते हैं, ICO, IDO, इसके बाद में IEX। तो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ऐसे IEX जो इनिशियल ऑफरिंग है ना, ये सब आते हैं, इनके माध्यम से जो नए नए डेवलपर्स होते हैं वो कॉइन्स को लॉन्च करते हैं। जिस सेम मतलब शेयर मार्केट की तरह पे, तर्ज पे, जिस तरह से कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती तो पहले वो IPO लेकर के आती। तो IPO में क्या होता है, हमें शेयर मार्केट में लिस्ट होने से पहले ही हम उसको बाय कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का पूरा। बाकी अब लास्ट में हम जानेंगे क्या इसमें रिस्क है ना, रिस्क भी देख लेते हैं इसके, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में हम बहुत सुनते हैं कि रिस्क है इसमें। तो रिस्क क्या क्या हो सकती हैं, तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि करीब 20,000 से ज़्यादा कॉइन्स हैं ना, तो इन सभी में हमको ट्रेड नहीं करना होता है, इन सभी में हमको ट्रेड
नहीं करना होता है। हमको सिर्फ अगर हमें रिस्क से बचना है, अगर हमें रिस्क से बचना है तो हमें हमेशा क्या करना है, जो टॉप के कॉइन्स होते हैं ना, अब टॉप के कॉइन्स कौन से हैं, उन्हीं में ट्रेड करना है। जैसे बिटकॉइन है, और कौन सा है, इथेरियम है, इसके बाद में सोलाना है। ये जो मैंने आपको नाम बताया ना, ऐसे टॉप के कॉइन्स होते हैं जहाँ पे अगर हम ट्रेड करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होती है, क्योंकि सब ये जेन्युइन है और बहुत बड़ा इसमें वॉल्यूम होता है। मतलब बहुत बड़े लेवल पे पूरी दुनिया में इसमें लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोई रिस्क हमें नहीं होती है। रिस्क कहाँ होगी, जैसे मान के चलिए कोई ऐसा कॉइन है जहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब लोग उसमें इंटरेस्टिंग नहीं ले रहे, उसमें कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा, और आप उसे जाके ख़रीद लेते हो, तो फिर वहाँ पे रिस्क हो सकती है, या फिर उसमें कोई फ्रॉड हो जाए, है ना। ये सब होता है इसमें, क्रिप्टो में स्कैम हो जाता है। अब स्कैम कैसे होता है कि बहुत सारे नए नए डेवलपर्स होते हैं जो कॉइन्स अपने बनाते हैं, तो वो लेके आते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि फ्रॉड करना है। लेकर के आए, पैसा इकट्ठा किया और भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, उनका कॉइन्स ही गायब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती, तो उसके लिए सीधा सा रूल है, हमेशा जहाँ पे वॉल्यूम हाई हो उस वाले कॉइन को हमें बाई सेल करना है। इसके बाद में बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये सब बड़े बड़े कॉइन है और ट्रस्टेड कॉइन्स है जिस पे पूरी दुनिया काम कर रही है, देश काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसको खरीद रहे हैं। तो वहाँ पर हमको हमेशा ट्रेड करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो इसके अलावा फिर कोई भी इसमें हमें रिस्क नहीं होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों, और आई होप आपको अच्छा लगा, तो लाइक करिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। इसके बाद में इस सीरीज के जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको कंटिन्यू मिलने वाले हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।